जय श्री सीताराम जी की। भरत जी ने जब सब लोगों को संकोच में देखा तो अपने हृदय में सुंदर सरस्वती का स्मरण करने लगे। वे मन रूपी सरोवर से मुख कमल में आ गए। वैराग्य, ज्ञान, धर्म और नीति से भरी हुई भरत जी की सुंदर वाणी हंसिनी के समान है। अपने ज्ञान नेत्रों से सब समाज को स्नेह में मगन देख उन्हें प्रणाम करके सीताराम जी का ध्यान करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। आप सरल हृदय, उत्तम स्वामी, शील के स्थान, शरणागत रक्षक, सर्वज्ञ, चतुर, समर्थ, शरणागत और भक्तजनों के हितैषी, गुण ग्राहक और पापों को नाश करने वाले हैं। हे स्वामी, आपके समान सिर्फ आप ही हैं और मेरे समान स्वामी द्रोही सिर्फ मैं ही हूँ। मैं प्रभु और पिताजी के वचनों को मोह के वश उल्लंघन कर समाज को इकट्ठा करके यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंच नीच, अमृत और स्वर्ग, विष और मृत्यु आदि कोई भी ऐसा नहीं देखा या सुना जो राम जी की आज्ञा को मेटने वाला हो। मैंने हर प्रकार की ढिठाई की पर प्रभु ने उसे सेवकाई मान लिया। हे स्वामी, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी भूषण हो गए। वो सुयश भी चारों ओर फैल गया। आपकी रीति और सुंदर वाणी की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने भी इसे गाया है। जो महानिर्दयी, खोटे, दुर्बुद्धि, दोषी, शील रहित, नास्तिक और निडर हैं, वे भी अपने सन्मुख शरण आए सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही आपने उन्हें अपना लिया। उनके दोष देखकर भी आप कभी मन में नहीं लाए और उनके गुण सुनकर साधुजनों के समाज में कहे। ऐसा स्वामी कौन है जो अपने सेवक की रक्षा कर अपने समान उसके सब साज सजा देते हैं। आप अपनी करनी का सौपन में भी विचार न कर सेवक के संकोच का सोच अपने हृदय में रखते हैं। ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई नहीं। यह भुजा उठाकर मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। पशु नाचते हैं और पक्षी पाठ में प्रवीण हो जाते हैं। इनके गुण व गति पढ़ाने व नचाने वाले के अधीन है। ऐसे आपको अपने सेवकों को सुधार कर उनका सम्मान करके साधुओं का शिरमोर बना देते हैं। आप ऐसे दयालु के बिना जोरावरी में सुयश का पालन कौन करेगा। मैं शोक से, प्रेम से अथवा बाल स्वभाव से आज्ञा न मानकर यहाँ आया तो भी दयालु ने अपनी ओर देखकर मेरा भला ही माना। मंगल के मूल चरणों के दर्शन किए और यह जान लिया कि स्वामी सहज ही मेरे अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को भी देखा कि मेरी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी ने मुझ पे प्रेम दिखलाया। आपकी कृपा और अनुग्रह से मेरे सब अंग अघा गए। कृपा निधान ने सब अधिक ही किया। हे स्वामी, आपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा ख्याल रखा। हे नाथ, आपका और समाज का संकोच छोड़कर मैंने बहुत ढिठाई की है। विनय रहित अथवा विनय सहित जैसी रुचि हुई वैसी वाणी मैंने कही। हे देव, मुझे अति दुखी जानकर क्षमा करना। सुहृदय, चतुर और अच्छे स्वामी से बहुत कहना बड़ा दोष है। अतः हे देव, आज्ञा दीजिए। मेरी सब बातें आपने सुधार दी हैं। प्रभु के चरणारविंदों की रज को, जो सत्य, पुण्य और सुख की सुंदर सीमा है, दुहाई करके मैं अपने ही जागते, सोते और सौपन में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। ये कि स्वार्थ, कपट और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। भले स्वामी की आज्ञा पालने के समान कोई दूसरी सेवा नहीं है। हे देव, अब सेवक को वही प्रसाद देने। ऐसा कह भरत जी प्रेम के वश हो गए। शरीर पुलकित हो गया, आंखों से आंसू भर आए। घबरा कर प्रभु के चरण पकड़ लिए। उस समय का स्नेह कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने मीठी वाणी से सत्कार कर हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, स्वभाव को देखकर सभा और राम जी प्रेम से शिथिल हो गए। श्री राम जी साधु समाज, मुनि व मिथिलेश स्नेह से शिथिल हो गए। मन में भरत जी के भातृभाव
और भक्ति की महिमा की बड़ाई करने लगे। देवता भी भरत जी की प्रशंसा करते हुए मलिन मन से फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात में कमल। दोनों समाजों के सब नर नारियों को दीन दुखी देखकर भी महामलिन इंद्र मरे हुए को और मारना चाहता है और कुछ मंगल देखना चाहता है। देवराज इंद्र छल और कुचाल की सीमा है। पराई हानि और अपना लाभ उन्हें प्यारा है। इंद्र की रीति कोए के समान है। वह छली और मलिन है। उसे कहीं भी किसी पर विश्वास नहीं है। पहले कुमति करके कपट को इकट्ठा किया था, फिर वह उचाट सबके सिर में डाल दिया। देव माया ने सब लोगों को मोहित कर दिया, तो भी वे राम जी के प्रेम से बहुत दूर नहीं हुए। उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं रहा। क्षण में तो वे वन में रहने की इच्छा होती और क्षण भर में घर भला लगता। मन की दुविधा से प्रजा दुखी है, जैसे नदी व समुद्र के बल से सक्षम शुद्ध हो जाते हैं। दुचिते में कहीं भी संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना भेद भी नहीं कहते। यह देख कृपा निधान राम जी मन में हंसकर बोले कि श्वान, इंद्र और युवा पुरुष एक समान है। भरत जी, जनक जी, मुनिगण, मंत्री और साधु तथा ज्ञानी, इनको छोड़कर देव माया सबको जो जिस योग्य था उसे वैसी ही लग गई। जय श्री सीताराम जी।